Hello बच्चों, let's read the question and the question says consider a photon of continuous X-ray come from the light tube. Energy of photons comes from option A the kinetic energy of the striking electron, B the kinetic energy of the free electron of the target, option C the kinetic energy of the ion of the target, and option D an atomic transition in the target. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स है वो कहाँ से आएगी कंटिन्यूअस एक्सरे में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की की कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोग इस ट्यूब को समझें कि जो ये लेट से ये ट्यूब है हम लोग का जिसमें एक्सरे हम लोग प्रोवाइड कर। तो इसमें तो एक हम लोग के पास वो होता है जो कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ठीक। ये और यहाँ पे हम लोग के पास एक टारगेट प्लेट होती है जिस पे जाके वो इलेक्ट्रॉन टकराता है, ठीक। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये बैटरी सोर्स से कनेक्टेड होता है, वेरिएबल बैटरी सोर्स से, मतलब कि हाई बैटरी सोर्स से। ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो इधर की तरफ बढ़ते बढ़ते जाके इस पे स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो टारगेट प्लेट है उस पे स्ट्राइक करते हैं। तो उसमें जब उस प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं तो जो फोटॉन जो जब इस पे स्ट्राइक करेंगे तो जो फोटॉन्स होंगे वो इससे टकराएंगे और उनको मतलब कि एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो जिसकी वजह से वो इस प्लेट को छोड़ देंगे, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में ध्यान दें तो काइनेटिक फोटॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, ये सही हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टारगेट, ये गलत है क्योंकि टारगेट में मतलब कोई काम ही नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस ऑफ द टारगेट, ये भी गलत हो जाएगा। एंड एटॉमिक ट्रांजिशन इन द टारगेट, ये भी गलत हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द striking electron. Hope you understand it well. All the best. Thank you.